मेरा ऐसा मानना है कि रुपेश भाई के आने के बाद से मेरी डांसिंग बहुत इम्प्रूव हो गई एंड उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज दिया। दिक्कत की बात की जाए तो डांसर्स की लाइफ भी स्ट्रगल भरी होती है एंड मेरी भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था एंड शो में भी बहुत स्ट्रगल था क्योंकि शो पहले सोलो शो था एंड वो कुछ टाइम बाद एक 3 महीने बाद हुआ है डुएट शो एंड मैं सबसे ज्यादा कनेक्ट उनसे होता था। तो मैं अभी जब भी कहीं परफॉर्म करूंगा तो मेरे सामने धर्मेश सर बैठते थे, वो चीज को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। हाय पीयूष, वेलकम टू देसी फीड। यस, हेलो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सो कैसा लग रहा है? उसको फाइनली आप जीत चुके हैं, ट्रॉफी आपके हाथ में है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स विनिंग मोमेंट किसको नहीं पसंद, विनर बनना किसको नहीं पसंद एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड कि मैंने इतनी मेहनत की, 8 महीने मेहनत किया शो पे। एवरी एक्ट मैंने अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की एंड पूरी जान लगाई एक एक एक्ट के पीछे एंड वो मेहनत रंग लाई। एट द एंड विनर मैं बना, विनर की ट्रॉफी आई। बहुत खुश हूँ कि ये मेरी 8 महीने की मेहनत रंग लाई और साथ ही साथ मेरे फैमिली की, फ्रेंड्स की, फैंस की, सबकी मेहनत थी इसमें। सो इट्स इक्वल कंट्रीब्यूशन। सो आई एम वेरी हैप्पी कि सबकी दुआएं भी काम आई एंड मेरी मेहनत भी। सो वी विल लाइक टू नो कितनी दिक्कतें आई, ओवरऑल जर्नी कैसी रही है आपकी पर्सनली, आपसे जानना चाहेंगे। दिक्कत की बात की जाए तो डांसर्स की लाइफ भी स्ट्रगल भरी होती है एंड मेरी भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था एंड शो में भी बहुत स्ट्रगल था क्योंकि शो पहले सोलो शो था एंड वो कुछ टाइम बाद एक 3 महीने बाद हुआ है डुएट शो। तो सोलो शो जब चल रहा था तब कोविड सीन्स आ गए थे, तो 5 बजे तक ही हॉल शुरू रहते थे। हमको 5 बजे के अंदर अंदर हमारे सारे एक्ट्स खत्म होने करने पड़ते थे। मुंबई में शूट अलाउड नहीं था तो हम लोग को जाना पड़ता था गुजरात उमरगांव शूट करने के लिए। सो तब भी बहुत दिक्कतें आती थी क्योंकि अगर आप आउट ऑफ मुंबई जा रहे हो शूट करने के लिए तो आप एक एपिसोड करोगे, यू हैव टू शूट अ कंप्लीट बैंक ऑफ एपिसोड्स, लाइक यू हैव टू शूट 3 to 4 एपिसोड्स। तो कंटेस्टेंट्स को भी 3 to 4 एक्ट्स प्रिपेयर करना पड़ता था। तो हमको डेज भी 5 to 6 डेज ही मिलते थे प्रिपेयर करने के लिए। तो हमको बहुत दिक्कतें आती थी कि इतने सारे एक्ट प्रिपेयर करना है, टाइम कम नहीं है, हॉल 5 बजे तक ही मिलता है, बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है, एनर्जी नहीं है। तो कैसे कैसे कंटिन्यू करके खुद को पुश करके हमने वो टाइम निकाला। फिर जब डांस दीवाने का नया अवतार आया तो हमें एक एक पार्टनर्स दिए गए एंड आई वाज लकी कि मुझे रुपेश भाई जैसे पार्टनर मिले बिकॉज वो इतने अच्छे हैं क्योंकि उनको सारे स्टाइल्स का नॉलेज है। सो वो सारी चीजें अच्छे से कोरियोग्राफ करते, मेरे सारे एक्ट्स वही कोरियोग्राफ करते थे। तो मैं उन पर ट्रस्ट करता था पूरी तरीके से। तो जब डांस दीवाने का नया अवतार आया, रुपेश भाई मुझे ऐसा पार्टनर मिले, सो हम दोनों में कभी दिक्कतें नहीं गई क्योंकि हम दोनों ने बहुत आराम से काम किया। मैंने उनकी सारी चीजें एक्सेप्ट की, कोई भी ओपिनियन में कभी अनबन नहीं हुई, कुछ नहीं, स्मूथली हमने काम किया और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया एंड बस उसी तरीके से एक्ट पे ध्यान देते गए और अंत अच्छा हुआ। तो क्या लगता है आपको, रुपेश के आने से आपके डांसिंग में और मतलब डांस और निखर के आया था? क्या मानना है आपका इस पर? मेरा ऐसा मानना है कि रुपेश भाई के आने के बाद से मेरी डांसिंग बहुत इम्प्रूव हो गई एंड उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज दिया इन डांसिंग एंड इन कोरियोग्राफी वाइज टू, कि कैसे चीज़ें प्रेजेंट की जा सकती है, कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से नहीं। सो या उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। एंड धर्मेश जी ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है आपको, तो उनको कितना मिस करने वाले हो आप? ऑफ कोर्स उन्हीं से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी एंड जब वो स्माइल करते थे थ्रू आउट द परफॉर्मेंस तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती थी। आई कैन स्टिल मुझे अभी भी याद आ रही है उनकी स्माइल। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी कि कितना पॉजिटिव एनर्जी मिलता था मुझे एंड मैं सबसे ज्यादा कनेक्ट उनसे होता था। तो मैं अभी जब भी कहीं परफॉर्म करूंगा तो मेरे सामने धर्मेश सर बैठते थे, वो चीज को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए सबसे डिफिकल्ट परफॉर्मेंस कौन सा रहा है? मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट परफॉर्मेंस रहा है और हो जब हमने कैरेक्टर्स निभाए थे और जिसमें मैं बना था पुलिस इंस्पेक्टर एंड रुपेश भाई बने थे साइको किलर। वो परफॉर्मेंस हमारे टफ इसलिए था क्योंकि मुझे कैरेक्टर निभाना था, बट कैरेक्टर निभाने के साथ साथ मुझे मेरी डांसिंग को कहीं ब्रेक नहीं देना था। आई मीन लाइक ऐसा ना लगे कि डांसिंग कम हो गई, हमें डांसिंग भी उतनी करना है, कैरेक्टर भी निभाना है, बट कैरेक्टर सीरियस कैरेक्टर दिए है। और रुपेश भाई और मैं इतने फनी है कि हम दोनों सिर्फ हंसी मजाक करते साथ में, हम लोगों ने कभी सीरियस कैरेक्टर किए नहीं। तो इतना टफ हो रहा था वो रिहर्सल हमारे लिए कि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और हंस रहे थे।
सो बहुत दिक्कतें आई, बट यस एट द एंड स्टेज पे हम लोग कर लेते हैं, तो वो हो गया। और आयत एक परफॉर्मेंस था जहाँ पे मुझे रुपेश भाई के जोन का करना था, वो उनका जोन है आयत जैसे गाने पे परफॉर्म करना। तो वो गाने का फ्लो, वो कोरियोग्राफी का फ्लो, वो सब एक्सेप्ट करना, अडेप्ट करना विद इन 4 days, वो मुझे टफ गया। सो दिस 2 acts were the toughest for me. एंड आपसे जानना चाहेंगे डांस दीवाने 3 के पूरे ओवरऑल सीजन में ऐसा कौन सा पार्ट आपका सबसे फेवरेट रहा है जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे? डांस दीवाने 3 में देखा जाए तो सबसे पहले जब मैं ऑडिशन में आया, मैंने धर्मेश सर के सामने परफॉर्म किया उनके गाने पे, और फिर उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ लिया। फिर उसके बाद मेगा ऑडिशन में भी, एंड जब जब मैं अच्छा परफॉर्म करता था वो मेरा ऑटोग्राफ लेते थे। एंड वो उन्होंने मुझे अपना जैकेट दिया ऑडिशन का। फिर बाद में जब आयत परफॉर्म किया था तो उन्होंने और एक अच्छा जैकेट पहन के आए थे, वो भी मुझे दिया। एंड जितने भी लेजेंडरी एक्ट्रेसेस आती थी डांस दीवाने पे, उनके साथ में स्टेज शेयर करता था, मूवमेंट करता था, डेट्स पे जाता था। सो ये सब मोमेंट्स में कभी नहीं भूलने वाला। आपको 40 lakhs मिले हैं, काफी बड़ा अमाउंट है, तो कैसे यूज करने वाले हैं उसे? इट्स लाइक 22 रुपेश एंड 22 पीयूष। सो हम दोनों ने डिसाइड किया, मतलब ऐसे डिसाइड नहीं किया बैठ के कि हाँ चलो हम दोनों ये करते हैं, हम दोनों का एम ही वो था पहले से। सो हम दोनों वो यूटिलाइज करना चाहते हैं वो पैसा हमारे फैमिली के लिए, घर बनाने के लिए। तो रुपेश की ऐसी कौन सी क्वालिटी आप सबसे ज्यादा मिस करने वाले? ही इज वेरी फनी एंड वो बहुत एंटरटेन करते हैं आजू बाजू लोगों को, एक दूसरे की टांग, मेरी भी टांग खींचते थे वो बहुत, एंड बहुत मजे लेते थे मेरे भी। तो वो उनके साथ रिहर्सल में मस्ती करना, उनसे सीखना नई नई चीजें, एंड यस उनके रूम पे जाना, उनके साथ बैठना, वो गिटार बजाते थे, गाना गाते थे, सब लोग वाइब करते थे रात रात तक, गॉसिप करते थे। तो ये सारी चीजें मैं उनकी बहुत मिस करने वाला हूँ, मतलब उन्हीं को मिस करने वाला हूँ, देखा जाए तो उनकी चीजें यही है, तो उन्हीं को मिस करने वाला हूँ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने शो से क्या सीखा है, मतलब कितनी चेंज हुई है आपकी लाइफ? तो मतलब अभी तो पता चलेगा धीरे धीरे आगे, बिकॉज इट्स द फर्स्ट डे आई केम टू नागपुर एट होम। सो मुझे धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, बट एज अ पर्सन, एज अ डांसर, देयर आर मेनी चेंजेस। लाइक पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गया है, बिकॉज 8 महीने का शो कर रहे हो और आपको बहुत पेशेंस रखना है टिल द एंड। एंड एज अ डांसर भी बहुत चीजें अपग्रेड हो गई है, बिकॉज रुपेश भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिकलिटी, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग, and in terms of presentation. So Dance Divane and Rupesh Bhai has helped me a lot in improving as a dancer and a performer. Lastly, any message for your fans? आपके fans काफी ज्यादा fans बन चुके हैं, लड़कियां ज्यादा है, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? So I just wanted to say thank you everyone for supporting me throughout the show, like throughout the 8 months, watching me continuously on TV without skipping any episodes. And I'm grateful that I have such fan base. And जितने भी आपने जैसे कहा कि लड़कियों का फैन बेस है, उन सारे लोगों को भी थैंक यू करना चाहूंगा कि आप इतने अच्छे से मेरे फैन पेजेस चला रहे हो, एडिट्स बनाते हो, कोलाजेस बनाते हो। तो मुझे बहुत खुशी होती है वो सारी देख के। एंड जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी एंड में वोट्स की, तब आपने मुझे बहुत ज्यादा वोट्स किए एंड मुझे विनर बनाया। सो थैंक यू सो मच, एंड मैं विश करूंगा कि मुझे लाइफ में भी आप आगे ऐसे ही सपोर्ट